चलिए इस विषय पर बात करते हैं। हम सब परमाणु ऊर्जा को विज्ञान की एक बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर जानते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इसका एक बिल्कुल ही अलग पहलू हो, एक ऐसी सच्चाई जिससे हम शायद पूरी तरह अनजान हैं? आज हम जिस नजरिए को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो यही बुनियादी सवाल खड़ा करता है। ये हमें ब्रह्मांड को देखने के दो बहुत अलग अलग तरीके दिखाता है। देखिए, एक तरफ है विज्ञान जो हर चीज को पदार्थ और कणों मतलब मैटर और पार्टिकल्स में तोड़ के देखता है, और दूसरी तरफ है एक आध्यात्मिक नजरिया जो कहता है कि सब कुछ असल में ऊर्जा और कंपन है, यानी एनर्जी और वाइब्रेशन, और ये सब कुछ मौलिक तत्वों से बना है जिन्हें कुछ परंपराओं में तत्व भी कहा गया है। तो विज्ञान के हिसाब से ये ऊर्जा आती कहाँ से है? ये आती है परमाणु के कोर, यानी उसके न्यूक्लियस को एक साथ रखने वाली बाइंडिंग फोर्स से छेड़छाड़ करके, या तो भारी तत्वों को तोड़कर, जिसे हम विखंडन या फिजन कहते हैं, या फिर हल्के तत्वों को आपस में जोड़कर, जिसे संलयन या फ्यूजन कहते हैं। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। ये कॉन्सेप्ट है जो पुराने ग्रंथों से आता है, और ये बताता है कि तत्वों के अंदर कुछ ऐसे गुण छिपे होते हैं जो उनके वैज्ञानिक घटकों से कहीं ज्यादा हैं। मतलब इस नजरिए से देखें तो पानी सिर्फ H2O का फॉर्मूला नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी गहरा है। इंसान ने परमाणु के विज्ञान को लिया और उससे इतिहास की सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी ताकत बना डाली। आज की तारीख में दुनिया में करीब 13,000 परमाणु हथियार मौजूद हैं, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस भौतिक खतरे की एक तस्वीर है जिसका हम सबको सामना करना पड़ सकता है। और इनमें से ज्यादातर हथियार, मतलब लगभग 85% सिर्फ दो देशों के पास हैं, रूस और अमेरिका। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वैश्विक जोखिम कितना ज्यादा केंद्रित है। और बात सिर्फ गिनती की नहीं है। पहले परमाणु हथियार बनने के बाद से इनकी विनाश करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इनमें से 60% से ज्यादा तो हाइड्रोजन बम हैं, जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर हैं। जरा सोचिए, एक हाइड्रोजन बम को शुरू करने के लिए धरती पर कितना तापमान चाहिए? 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ये सूर्य की सतह से भी कई ज्यादा गर्म है। तो हमने ये सब भयानक भौतिक वास्तविकता देख ली है ना, लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। इस आध्यात्मिक नजरिए के हिसाब से ये जो इतनी बड़ी ताकत दिख रही है, ये असल में एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। तो अगर कोई भौतिक बंकर या कोई भी भौतिक चीज पूरी तरह से रक्षा नहीं कर सकती, तो फिर इसका जवाब क्या है? यहां गैर भौतिक विकल्प की बात की जाती है, एक अदृश्य ढाल की। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि सारी ऊर्जा एक जैसी नहीं होती। इनमें फर्क होता है इनके कंपन की आवृत्ति का। जो हमारी भौतिक दुनिया है, जिसमें परमाणु विकिरण भी शामिल है, वो एक स्थूल मतलब लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है, और दूसरी तरफ हमारी चेतना, हमारी आत्मा, वो एक सूक्ष्म यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है। और इस तर्क का सबसे बुनियादी सिद्धांत ये है कि एक स्थूल लो फ्रीक्वेंसी वाली वाइब्रेशन कभी भी एक सूक्ष्म हाई फ्रीक्वेंसी वाली वाइब्रेशन पर असर नहीं डाल सकती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एक परछाई को किसी पत्थर की दीवार से रोकने की कोशिश कर रहा हो। दोनों की वास्तविकता ही अलग अलग है। तो सवाल ये उठता है कि कोई इस अभेद्य मतलब इम्पर्वियस अवस्था तक पहुंच कैसे सकता है? इसके लिए एक खास तरह की आंतरिक प्रक्रिया बताई गई है। इस प्रक्रिया को तत्व परिवर्तन कहा जाता है, और इसे किसी मेटाफर की तरह नहीं, बल्कि शरीर की ऊर्जावान स्थिति में एक असली बदलाव के तौर पर बताया गया है। इसकी शुरुआत होती है संकल्प शक्ति से, मतलब आत्मा से लिया गया एक गहरा केंद्रित इरादा। ये इरादा फिर चेतना को एक ऊंचे कंपन वाले परम तत्व से जोड़ता है, और आखिर में यही कनेक्शन शरीर के परमाणुओं की आवृत्ति को ही बदल देता है। तो इस नजरिए से क्या होता है, जब शरीर एक सूक्ष्म हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट में बदल जाता है, तो माना जाता है कि उस पर किसी भी स्थूल लो फ्रीक्वेंसी वाले विनाश का कोई असर नहीं हो सकता। मतलब एक परमाणु धमाके का भौतिक कियोस भी उस इंसान के आर पार गुजर जाएगा, क्योंकि उस स्थूल कंपन को इंटरैक्ट करने के लिए कोई माध्यम ही नहीं मिलेगा। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या वास्तविकता वो है जिसे हम सिर्फ देखते और महसूस करते हैं, या फिर वो है जिसे हम खुद बनाते हैं? क्या इस भौतिक दुनिया के खतरों से बचने का असली रास्ता किसी बाहरी आश्रय में नहीं, बल्कि हमारी अपनी आंतरिक वास्तविकता को बदलने में छिपा है?